सोचो माताओं कितनी खुशी होती है एक सास को जब बहू घर आती है। माँ सबसे ज्यादा तब खुश होती है जब उसके घर बेटा होता है ना, संतान होती है, बेटा हो या बेटी संतान होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा वो तब खुश होती है जब उनके घर में बहू आती है। ये बहू आने वाली है, हमारी बहू आएगी। कितनी आंखों में चमक रहती है, बहू आएगी। कितना इंतजार करती है, बहू आएगी। बहू आएगी तो क्या करेगी? बहू आएगी तो गरम भोजन सामने आएगा। हंस रहे हो आप तो। बहू आएगी तो सेवा करेगी। बहू आएगी तो 5 बजे उठकर तुलसी में दीपक लगाएगी। बहू आएगी तो सबको प्रेम से सत्कार करेगी, सम्मान करेगी। बहू आएगी तो चंद्रमुखी बन करके और पूरे घर को एक सूत्र में बांधने का काम करेगी। बहू आएगी। हालांकि ये पहले की बात थी, अभी थोड़ा सा गड़बड़े मामला। पहले चंद्रमुखी आती थी, अभी भी आती है, ऐसा नहीं, यहाँ तो सब चंद्रमुखी बैठी है। हालांकि मेरे 2 दिन और बाकी है इधर अभी, और निकलती भी इधर से यूं मैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ सब चंद्रमुखी है, ये तो है। लेकिन पहले चंद्रमुखी वास्तव में होती थी। चंद्रमुखी मतलब कौन? कि जब तक आकाश में चंद्रमा है तब जाग जाए। 5 बजे 4 बजे उठ करके स्नान करके, और पहले मैं तुलसी तेरे आंगन की, और वो ऐसे पहले पिक्चरों में भी वही दिखाते थे नहीं क्या, नदिया के पार बहू आई है। देखिए आपने नदिया के पार, क्या गजब की मूवी है। मतलब पूरी मूवी का बजट होगा 1-1.5 लाख रुपए का। क्या था उस समय, एक कच्चे से मकान में शूटिंग हो गई पूरी। कौन दिशा में, देखिए, देखनी वास्तव में देखने के लायक है। कच्चा सा मकान, उसमें एक वेद जी की बेटी आती है, वैद्य जी की बेटी, मतलब अच्छे घर की, पक्के मकान की बेटी, लड़की आती है वो, और बड़ी बेटी उनकी शादी कर देते हैं वो अच्छे से एक बेटे के साथ। फिर वो उस घर को संभालती है जिसमें कोई नारी नहीं थी, मतलब सास नहीं थी, कोई एक भी लेडीज उसके अंदर, उस घर के अंदर, महिला उस घर के अंदर नहीं थी। और तब वो आती है, पूरे घर को जमाती है, रसोई को जमाती है, और फिर सुबह सुबह हलवा बना करके, और जो बड़े ससुर होते हैं, बड़े पापा, वो उनको हलवा खिलाती है, और जो देवर होता है उसको बेटे के समान दुलार करती है। वो क्या था, वो एक परसेप्शन था कि भाई बहू ऐसी होती है ना, ऐसा दिखाया गया कि बहू ऐसी होती है। उसको चंद्रमुखी कहते हैं। जब 5 बजे उठे और तुलसी में दीपक लगाया, फिर उसके बाद आने लगी सूरजमुखी। अरे सुनो, सूरजमुखी का मतलब क्या है? जो 8 बजे उठे, और वो भी एहसान करते करते 8 बज गए, और सासू माँ जब तक 10-15 बार बर्तन ना पटक दे तब तक वो उठे ही ना, क्योंकि सासू माँ को तो आदत है जल्दी उठने की, तो उठे ही ना तब तक, जब तक वो सासू माँ पूरे घर का झाड़ू लगा। मैं सही बोल रही हूँ, ऐसे है आज भी घर। वो बूढ़ी सास आधे घर की सफाई कर दे तब तो वो कमरे से बाहर आती है लिपस्टिक लगा के, तैयार होके, काजल बिंदी। मैं गलत बोलूं तो मुझे बता देना। वो बूढ़ी अम्मा, उसकी उसकी कमर झुक गई है उस मकान को साफ करते करते। उसका काम नहीं था ये उस अम्मा जी का काम नहीं था। उनका काम था दीपक लेकर के मंदिर जाना, पर वो क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। क्यों? एक अच्छी कड़वी बात बोलूंगी मैं, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलूंगी। और ये बात चाहे तो पहुंचा देना जहां तक पहुंचाना हो। वो बूढ़ी अम्मा 5 बजे उठकर झाड़ू लगाती है। वो सास जिसने सपने देखे थे 1.5 महीने पहले कि मेरी बहू आएगी तो ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो सास गली में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। रात के झूठे बर्तन जो बहू ने पटक दिए थे, क्योंकि ये घर से सीख कर नहीं आई है कि रात में घर के झूठे बर्तन नहीं रखे जाते हैं, तो वो सुबह सुबह साफ कर रही है। और इतना ही नहीं, झाड़ू लगा रही है। और इतना सब करने के बाद जब उसका लड़का, उसका बेटा 9 बजे उठ करके आ रहा है, तो मुस्कुराकर पूछ रही है, बेटा क्या खाएगा, क्या तेरे लिए बनवाना है? मुस्कुराकर बात कर रही है। जब उस सास से किसी ने पूछा क्यों कर रही हो ऐसा, किस बात का तुम्हें डर है, किस बात के डर से तुम कुछ बोलती नहीं, क्यों तुम अपनी बहू से कहती नहीं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए घर का, तुम्हें अपने घर को संभालना चाहिए। अगर चाबी लेकर के तिजोरी संभाल सकती हो तो झाड़ू लगा करके तुम्हें मकान भी संभालना चाहिए, ये भी एक बहू का कर्तव्य है। क्यों नहीं कहती ये बात? तब वो सास क्या कहती है, जवाब सुनिएगा, और जवाब अच्छा लग जाए तो समर्थन करना। तब वो सास कहती है कि मैं कुछ नहीं बोल रही, उसका कारण है क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे बेटे का घर बिगड़ जाएगा। 90% माएं केवल इसलिए चुप रहती हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे लड़के का घर बिगड़ जाएगा, चलो जाने दो, आग लगने दो, लड़का तो सुखी है ना, मैं झाड़ू लगा लूंगी। इस चक्कर में कितनी सासू माएं अपनी जिंदगी निकाल रही है। कितनी बड़े बड़े शहरों की, क्या गाँव में चले जाओ आप, पहले था जमाना वो
जब माँ बाप भगवान माने जाते थे और घर को तीर्थ बनाया जाता था, क्योंकि सास वैसी होती थी, बहू वैसी होती थी, परिवार वैसा होता था। क्या बात कर रहे हो आप? आज नैतिकता के मूल्य खत्म हो गए हैं और नैतिकता के मूल्य ऐसे हो गए कि सास काम करती रहती है। और मैं विरोध में नहीं हूँ बहुओं के, देखो, लेकिन मुझे तकलीफ होती है ना, देखती हूँ मैं आंखों से तो तकलीफ होती है मुझे। वो सास कुछ नहीं बोलती है, वो बूढ़ी हो चुकी है। अब आपने पक्की रसोई में आप गैस पे भोजन बना रहे हो, उसने चूल्हा जलाया है जिंदगी भर, और ये गैस भी आपके लिए लगवाया है। ये फर्नीचर में जो आप भोजन बना रहे हो ना, ये जो आप अच्छे किचन में भोजन बना रहे हो, वो सास ने बनवाया है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी चूल्हे पर लकड़ियां लगा करके और दाल चावल बनाए हैं। उसने आपके आने से पहले आपका कमरा तैयार करा दिया, मकान के अंदर टाइल्स लगवा दी, क्योंकि मेरे लड़के की शादी है। दुख की बात यह है कि वो सब काम करा देती है, मकान तैयार करा देती है, घर तैयार करा देती है, और उसके बाद बहू उसको वृद्धाश्रम में बिठा देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और इसलिए मुझे वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। शौक से नहीं बना रहे प्रेम भैया, मजबूरी है, दुखी है। बैठेंगे वो बुजुर्ग वहां शान से कुर्सी पर, शिप्रा के तट पर, जब चाहे तब भोजन करेंगे, जब चाहे तब कीर्तन करेंगे, जब चाहे तब बगिया संभालेंगे, आश्रम संभालेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे। वो मेरा लक्ष्य है जीने का। अब मैं ऐसे घर का निर्माण करना चाहती हूँ उज्जैन में, कि जिस घर के अंदर बूढ़े भी रहे, अनाथ बच्चे भी रहे, और वो महिलाएं भी रहे जिनको घर परिवार के अंदर बराबर का सम्मान नहीं मिलता, उनको केवल नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। हर किसी को सम्मान मिले। मैं अकेले से कुछ नहीं होगा कि मैं बना दूंगी तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन हर स्तर पर सबको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो बहुओं से कहूंगी, ये इलाज थोड़ी है कि मैं वृद्धाश्रम बना दूं और बुजुर्ग सुखी हो जाएंगे। ये इलाज नहीं है। इलाज क्या है? हमें चंद्रमुखी बनना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो, छोटी मोटी बातों को एडजस्ट करो, जनरेशन गैप को खत्म करो, और जो थोड़ा बहुत मतभेद है उसको समाप्त करो और अपने घर को अयोध्या बनाओ, तो आपका परिवार अयोध्या हो जाएगा।